मेरा नाम संजीव झा है और मैं दिल्ली से हूँ और दिल्ली में एक कौंसिल बुराड़ी विधानसभा है जहाँ से मैं विधायक हूँ। ये मेरा थर्ड टर्म है। देखिए, मेरी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है बेसिकली दिल्ली इज़ अ कॉस्मोपॉलिटन सिटी एंड दिल्ली में पूरे देश के लोग रहते हैं। तो जिस विधानसभा को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ वहाँ बाहर की पॉपुलेशन ज़्यादा है। जो अलग अलग स्टेट से जो माइग्रेट होकर गए हैं उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है। हम लोग भी मेरा भी ओरिजिन बिहार है। हम लोग भी माइग्रेट होकर दिल्ली गए थे और मैं उनको रिप्रेजेंट करता हूँ। तो मुझे लगता है कि चूँकि ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो बाहर के हैं, तो हमारा एक कनेक्ट है उनके लोगों को, चूँकि उनको लगता है कि जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं वो मेरी भी प्रॉब्लम्स हैं। हम उनके प्रॉब्लम्स को समझ पाते हैं। क्योंकि जब आप किसी स्टेट से जाते हैं ऐसा नहीं है कि आप केवल बैग उठाते और चले जाते हैं। आप अपने साथ अपनी लैंग्वेज, अपनी कल्चर, अपनी ट्रेडिशन, सारी चीज़ें अपने साथ लेकर जाते हैं। तो एक चुनौती होती है, क्या वो हमारा वो कल्चर, हमारा वो ट्रेडिशन, हमारा वो फेस्टिवल क्या वो उसी तरह रहेगा या नहीं रहेगा, या हम अपने जनरेशन को ट्रांसफ़र कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो फिर जब हम भी उसी ट्रेडिशन से, उसी रीति रिवाज से जब जाते हैं तो हमारी कोशिश है कि जो बाहर के लोग आए हैं उनकी कल्चर बची रहे, उनकी ट्रेडिशन बची रहे, उनकी लैंग्वेज बची रहे। और इसीलिए दिल्ली में हमने अलग अलग अकादमी बनाया है, हर स्टेट की अकादमी बनाया है ताकि उस स्टेट के लोग उन अकादमी से जुड़ करके अपने सारे ट्रेडिशंस को मना पाएँ। तो मुझे लगता है कि दिल्ली में चूँकि अलग अलग राज्यों से लोग हैं और मुझे उनको रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है, तो ये हमारे लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। देखिए, अच्छा इनिशिएटिव है। मुझे ये लगता है कि अलग अलग स्टेट से लोग आ रहे हैं। अलग अलग टॉपिक आप लोगों ने दिया है कि किस तरह से वर्क लाइफ कैसे आप बैलेंस कर लेंगे, अच्छे लेजिस्लेचर होने के लिए क्या क्या करने चाहिए, कैसे जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं, जो आपके काम है वो काम कैसे कराना है। अलग अलग स्टेट की अलग अलग अपने चैलेंजेज हैं। कुछ बहुत अच्छा कर रहे होंगे तो एक आपस में एक एक्सचेंज भी है कि हमारा जो लेजिस्लेटिव असेंबली का जो प्रोसेस है वो कैसा है, अलग स्टेट का कैसा है, हमारे यहाँ किस तरह से हम डेवलपमेंट वर्क करते हैं और स्टेट में कैसा है। क्योंकि अलग अलग एमएलएज के अपने अपने एमएलए फ़ंड अलग अलग हैं। वो एमएलए फ़ंड को पैसा कहाँ लगाया जाए उनकी चीज़ें अलग अलग हैं। तो बहुत अच्छा इंटरेक्शन है, इससे एक दूसरे को सीखने और समझने का मौका मिलेगा। मुझे लगता है इन सभी डिबेट से हम और कैसे कंट्री की प्रॉस्पेरिटी के लिए काम कर सकते हैं, एक रोड मैप बन सकता है। तो मैं अप्रिशिएट करता हूं ऑर्गेनाइजर्स का कि उन्होंने ये प्रोग्राम्स रखा है और इस प्रोग्राम के ज़रिए मैं आशा रखता हूं कि एक कुछ फ्रूटफुल एक आउटपुट लेकर हम सब लोग जाएंगे। अच्छा, देखिए, एक चैलेंज है कि यूथ का जो एक इन्फ्लक्स होना चाहिए पॉलिटिक्स की तरफ वो नहीं हो रहा है और उसके कारण जो एक इनोवेशन आना चाहिए पॉलिटिक्स में, एक जो नयापन आना चाहिए पॉलिटिक्स में, अब एक बड़ा मिसमैच है कि आज हमारी कंट्री, हम कहते हैं कि हम यूथ कंट्री हैं, जो गवर्न कर रहे हैं वो 60 साल के ऊपर के लोग गवर्न कर रहे हैं। तो जो कंट्री को क्या चाहिए उनको नहीं पता, उनकी चुनौती यूथ को नहीं पता। तो बड़ा मिसमैच है और फिर ये पॉलिसी में रिफ्लेक्ट करता है। तो मुझे लगता है जब आप यूथ आएंगे, हम सब भी, चूँकि मैं आम आदमी पार्टी से बिलोंग करता हूँ और ज़्यादातर यूथ आम आदमी पार्टी में सब यंग हैं। हमारे अगर एवरेज एमएलए के एज देखेंगे तो 38 ईयर्स है। तो मुझे लगता है कि वो एक एनर्जी, एक जो कंट्री की नीड है, जो आज चाहिए सोसाइटी को, जो यूथ को चाहिए, वो हम उस सेंट्रिक पॉलिसी बना पाएँ, चीज़ों को कर पाएँ, वो तभी होगा जब यूथ आएंगे। अदरवाइज़ ये ऐसे ही पॉलिटिक्स की दशा और दिशा रहेगी। तो मुझे लगता है कि आप सब लोग, सब जो कॉलेजेस में आप बच्चों को आप पॉलिटिक्स किस तरह से होता है उसको अवेयर कर रहे हैं या ट्रेन कर रहे हैं या मोटिवेट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर जिस तरह के लोग आएंगे उसी तरह की पॉलिसी बनेगी। तो हम ये नहीं मानते, कई लोग अच्छी पॉलिटिक्स इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, ऑल्दो यू प्रिज्यूम कि इट इज़ नॉट योर कप ऑफ टी, but you are just if a politician is good, there would be a good policy and you may have good space. तो आप उसके विक्टिम ज़रूर हैं। तो अगर आप आएंगे तो आप अच्छा करेंगे, नहीं आएंगे तो आप उसके शिकार हो जाएंगे। तो मुझे लगता है अच्छा इनिशिएटिव है और ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को आप लोग मोटिवेट कीजिए, उनको पॉलिटिक्स
से थोड़ा सा समझाइए या पॉलिटिक्स से रूबरू हो पाएँ और अच्छे यंग लीडर्स आ पाएँ ताकि ये कंट्री और प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़े। हाँ, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है और आप जितने ट्रेडिशनल पार्टीज से मिलेंगे और हमारे एक्सपीरियंस में बड़ा फ़र्क है। हमारी पार्टी की स्थापना ही 2013-12 में हुई, 26 नवंबर 2012 का स्थापना हुई, 13 में पहली बार विधायक बन गया। एंड यू विल सरप्राइज टू हियर कि जिस कॉन्स्टिट्यूंसी को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, वहाँ मैं कभी गया नहीं था। फर्स्ट टाइम आई वेंट देयर, आई मेक माई पीपल अंडरस्टैंड कि वाई आई केम इन टू पॉलिटिक्स। I had no any relation with any political party, with any political leader. First time Aam Aadmi Party was made and we were the political member of political party, right? तो उसके बाद हम लोग जब पहली बार वोट मांगने गए तो देयर इज अ न्यू वे। हम घर घर जाकर लोगों से बात कर रहे थे कि अगर आप चाहते हैं पॉलिटिक्स बदले तो आप साथ आइए। तो लोग, तो जो एस्टेब्लिश पॉलिटिकल लोग थे वो कहते थे यार ऐसे तो पॉलिटिक्स नहीं होती। पॉलिटिक्स का मतलब होता है कि आपके पीछे 1000 लोग होने चाहिए, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होनी चाहिए, तो आपका माहौल बनता। अकेले क्या कर लोगे तुम, अकेले जाके क्या हो जाएगा। लेकिन जब हम लोगों के साथ बात करते थे, उनकी आंखों में आंख डालकर बात करते, तो उनकी आंखें एक चमक तो होती है, एक स्पार्क तो था। उनको लगता था ये यंग लड़के आए हैं, इनके साथ खड़ा होना चाहिए। सभी पॉलिटिकल पार्टियां हमें बिल्कुल खारिज कर दिया था कि नहीं, ऐसे पॉलिटिक्स होती है, ऐसे कुछ नहीं होने वाला है, 1000 वोट नहीं मिलेंगे। एंड इमेजिन कि पहली बार मैं चुनाव लड़ करके अपने 8 महीने के प्रचार में 8 महीना कहीं कभी गाड़ी पर नहीं चढ़ा, मैं 8 महीना पैदल ही चलता रह गया और एक एक घर जाकर एक एक लोगों से बात किया कि मैं पॉलिटिक्स में क्यों आया हूं और आज आम आदमी पार्टी के पॉलिटिक्स की ज़रूरत क्यों है। और पहली बार मुझे 60,000 वोट मिला था, मैं 10,000 वोट से जीता था। सेकेंड टाइम जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो जितनी मुझे पहली बार वोट मिली थी उससे ज़्यादा की मेरी मार्जिन थी, मेरी 68,000 की मेरी मार्जिन थी। पहली बार 60,000 वोट मिला था। थर्ड टाइम आई मेड अ रिकॉर्ड, ये दिल्ली का रिकॉर्ड है कि आज तक की हिस्ट्री थी, मेरी मार्जिन 90,000 की थी। सो आई मीन पीपल फाइंड सम न्यू वे, सम न्यू कनेक्शन। नहीं तो अदरवाइज नेता आते थे, चुनाव में हाथ हिलाते चले गए, जनता भी हाथ हिला दिया, ना नेता जनता को जाना, जनता नेता को जान रहा है। तो एक मिसमैच सा था, हमने उस मिसमैच को ख़त्म करने की कोशिश की। तो बड़ा एक इनोवेटिव हमारा एक चुनाव पॉलिटिकल कैंपेन था। हमारे लिए भी नया एक्सपीरियंस था, हम जनता के लिए भी नया एक्सपीरियंस था। और यही कारण है कि आप देखेंगे दिल्ली में जो हमारी आम आदमी पार्टी वो रिकॉर्ड पे जनतंत्र के इतिहास में हमारी जो डेमोक्रेटिक हिस्ट्री है उसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी पार्टी को लगातार 2 बार 90% से ज़्यादा वोट मिला हो, 90% ज़्यादा सीट मिला हो। तो ये उस इनोवेशन का परिणाम था। और देखिए इंस्पिरेशन से ज़्यादा हम लोग सिस्टम से परेशान थे। हमें लगता था कि बल्कि आज भी मैं मानता हूँ कि ये देश बहुत अच्छा है, इस देश की पॉलिटिक्स बहुत ख़राब थी। हमें हमेशा लगता है कि वी आर फर्स्ट क्लास सिटीजन बट वी हैव थर्ड क्लास गवर्नेंस। तो हमें लगता था कि इस गवर्नेंस को बदलना है। हम लोग 1.5 साल आंदोलन करते रहे, आंदोलन में लोगों की संख्या कम होती गई, फिर लगा 150 साल लड़ते रह जाएंगे, कुछ नहीं होगा। तो जब पॉलिटिकल पार्टी पहली बार बनी तो हमें लगा कि कुछ करना है और यही कारण था कि हम घर घर गए। तो ऐसा नहीं था कि किसी पॉलिटिकल लीडर से इंस्पायर होके गए थे, हमें लगता चेंज करना है, उस चेंजेस पर कन्विक्शन था। तो अरविंद केजरीवाल जी की लीडरशिप में हम सब लोग हमें लगा कि ये अगर आज हम नहीं गए तो पता नहीं चेंज फिर कब आएगा। तो उस कन्विक्शन के साथ गए थे, कोई किसी पॉलिटिकल लीडर से इंस्पायर होकर हम नहीं गए थे पॉलिटिक्स में। सी सबसे बेस्ट फीचर है कि पीपल इज़ सुप्रीम, विल ऑफ पीपल इज़ सुप्रीम। मुझे ये लगता है कि इस पूरे सेटअप देखेंगे डेमोक्रेसी का, लेजिस्लेचर, ब्यूरोक्रेसी और देन जुडिशरी। तो ये सेटअप देखने में ऐसा लगता है कि अगर मान लीजिए ब्यूरोक्रेसी ठीक से एक्ट नहीं कर रहा है, देन लेजिस्लेचर विल कंट्रोल देम। इफ लेजिस्लेचर इज नॉट प्रॉपरली फंक्शनिंग देन जुडिशरी विल कंट्रोल, राइट। सो किसी के पास बहुत स्पेस नहीं है। लेकिन और दूसरा क्या है कि अब पूरे सिस्टम में देखिए, ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि ये पूरा चाहे इंडियन पीनल सिस्टम हो या ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम हो, अंग्रेज ने बनाया था। तो उसमें आम जनता का एक्सेस बहुत नहीं है। आप किसी डीएम से ऐसे बात नहीं कर सकते, आप किसी एसपी से जाके ऐसे बात नहीं करते। गेट पे 4 गार्ड खड़ा है,
जैसे अंग्रेज़ के टाइम में होते थे, कोई राजा अंदर बैठा हुआ है, राइट। तो लेकिन आप अपने विधायक जाके बात कर सकते हैं और अपने विधायक से ज़ोर से बोल सकते हैं, और अगेन आपका रिप्रेजेंटेटिव, चाहे वो एमपी हो चाहे वो एमएलए हो, वो इसलिए सुनेगा कि 5 साल बाद फिर आपके पास जाना है। तो पूरी डेमोक्रेटिक सेटअप में अगेन विल ऑफ पीपल फॉर्म अ गवर्नमेंट एंड दैट गवर्नमेंट रिफ्लेक्ट द विल ऑफ पीपल, वाइस वर्सा। और उसके बाद अगर हमने जो प्रॉमिस किया उस प्रॉमिस को डिलीवर नहीं किया तो 5 साल में लोग हमें बदल देगा। तो मुझे लगता है इसकी ब्यूटी है कि लोग अपने वोट के अधिकार को उपयोग करके सरकार को बदल सकते हैं, लेकिन यही दुविधा भी है। दुविधा ये है कि जब हम वोट फ्रेंचाइज करने जाते हैं तो वी आर नॉट मच अवेयर। हम पॉलिटिकल नैरेटिव पॉलिटिकल लोग बनाते हैं एंड दैट नैरेटिव समय वो रिलीजन बन जाता है, कभी वो रीजन बन जाता है, कभी वो कास्ट बन जाता है, डेवलपमेंट छूट जाता है। और उस फिर रिलीजन, फिर चुनाव का टाइम आया, किसी ने कहा वो रिलीजन खतरे में है, लोग रिलीजन के नाम पे बैठ गया। कोई कहा रीजन खतरे में है, रीजन के नाम पे इकट्ठा हो, कोई कास्ट खतरे में है, कास्ट के नाम पे इकट्ठा हो गया। मुझे ये लगता है कि 75 साल में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने अपने अपने तरह की भीड़ बनाई, कि दुकानदारी बनाई कि ये रिलीजन के नाम पे दुकान है, ये रीजन के नाम पे दुकान है। फिर हम जैसे लोग पॉलिटिक्स में आए तो हमें बड़ा ध्यान रखना पड़ा कि चलो डेवलपमेंट का काम तो करेंगे, लेकिन रिलीजन के नाम पे भीड़ है। अगर हमने कुछ ऐसा बोल दिया तो वो भीड़ कहीं चले ना जाए। कास्ट के नाम पे भीड़ है तो काम तो करना है, पर कास्ट पे बोलना नहीं है आपको। अगर बोल दिया तो कास्ट के नाम पे भीड़ चली जाएगी। रीजन बुरी चीज़ है, लेकिन रीजन के नाम पर अगर बोल देंगे अगर तो रीजन की भीड़ चली जाएगी। तो उस भीड़ से भी हमें लड़ना पड़ रहा है कि वो भीड़ फिर कैसे डेवलपमेंट की तरफ आ पाए। लेकिन 75 साल में दुर्भाग्य से बहुत पॉलिटिकल पार्टी से बहुत सीरियसली काम नहीं किया। तो मुझे ये लगता है कि उस चेंजेस की भी ज़रूरत है। लेकिन अगेन पीपल फ्रेंचाइज देयर वोट, पीपल एक्सरसाइज देयर राइट, and if they exercise their right in a rightful manner, they will get a right government. बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं फ़र्स्ट टाइम चुनाव लड़ रहा था, और जब मैं पहली बार चुनाव लड़ रहा था तो हमारे साथ ज़्यादातर, चूँकि हमारी पार्टी नहीं थी, ज़्यादातर महिलाएं हमारी पार्टी के साथ चलती थी प्रचार करने के लिए। तो एक बार हम किसी इलाके से जा रहे थे तो वहाँ अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने कमेंट पास किया कि देखो ये आम आदमी पार्टी वाले जो हैं ये महिलाओं को लेकर प्रचार कर रहे हैं, इनको क्या पता चुनाव कैसे होता है, ये कैसे चुनाव जिताएंगे। तो उस भीड़ में से एक महिला बड़ा अच्छा जवाब दिया, जो मैं हर बार मैं कोट करता हूँ। उसने कहा, हाँ मैं इनके साथ इसलिए चल रहा हूँ कि मैंने अपने पति को देख लिया, चुनाव के दिन वो पौवा पी के बहक जाता है और गलत वोट करता है, तो मैंने ठाना कि इस पॉलिटिक्स को मैं बदलूंगी। So that was a remarkable reply what she gave to that guy who passed the cheap comment. तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, बट दैट मुझे लगा कि इसको मेंशन किया जाए। देखिए पॉलिटिक्स में रोज़ आपको एक स्टोरी का सामना करना पड़ता है। कई बार वो ह्यूमरस होता है, कई बार बहुत सैड होता है, कई बार बहुत आपको एनकरेजिंग होता है। तो मुझे लगता है एंड दैट कीप्स मी मोटिवेटेड। जब मैं ऑफिस में बैठता हूँ तो बहुत सारे लोग आज भी आते हैं, उनको बीमार हैं और उनके पास पैसा नहीं है, मुझे लगता है इलाज के बिना मर जाएगा ये। अब उसके लिए हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं है, पॉलिसी बनाने के लिए फिर तमाम तरह के टैंट्रम हैं, तो ये सब चैलेंजेस हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इफ़ यू कीप ट्राइंग देन यू मे गेट सर्टेन सॉल्यूशन, एंड हम लोग दिल्ली में वो करके दिखाया भी है। मुझे लगता है कि जिस तरह से आपका करियर इंजीनियरिंग है, जिस तरह से आपका करियर मेडिकल डॉक्टर का है, आपका यूपीएससी का है या बाकी फील्ड है, उसी तरह से पॉलिटिक्स को भी एक करियर मान करके आना चाहिए। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ये बहुत करियर सेंट्रिक चीज़ें नहीं हैं। देन यू शुड बी अ सोशल एज वेल, यू शुड हैव पेन ऑफ सोसाइटी, यू शुड हैव सर्टन प्रिंसिपल। इट इज़ नॉट अ प्लेटफॉर्म जहाँ एमएलए बनना और पैसे कमाना है। फिर 75 साल में बुरा इसलिए हो गया। Then you should have a principle why I'm coming into politics. I will serve society. सोसाइटी के जो मार्जिनलाइज क्लास है उसके लिए काम करना है, उसको आगे लाना है। तो मुझे लगता है कि जिनको ये सोशल पेन है, जो लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं, मज़ा आता है लोग इंटरेक्ट करने में, क्योंकि एक प्रेशर क्या रहता है कि नाउ यू आर नॉट इंडिविजुअल, आई एम पब्लिक प्रॉपर्टी। Even yesterday night, some guy, I came home at 1 o'clock and 3 o'clock somebody gave me call कि पुलिस ने हमें अरेस्ट कर लिया, आप थाने आइए। सो एंड आप जाएंगे, आप रिप्लाई जरूर करेंगे, आप बात जरूर करेंगे। आप कह नहीं सकते कि रात तुम फ़ोन कैसे कर सकते हो। आप 10-5 के जॉब में आप कह सकते हो कि यार 5 बजे बाद में किसी कोई फ़ोन मत करना, बट मैं नहीं कह सकता।
सो अगर उसको आप एंजॉय करते हैं तो आपको पॉलिटिक्स इसलिए चुनना चाहिए, जैसा मैंने पहले कहा कि अगर आप पॉलिटिक्स से बचेंगे तो आप उसके विक्टिम होंगे, अगर आप पॉलिटिक्स में आएंगे तो अपने जैसा पॉलिसी बनाएंगे।